प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। उसका अभिषेक और उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में लगातार बना हुआ है और परमेश्वर उसे बढ़ा भी रहा है। हालेलुया। मैं प्रियो फिर एक बार इस सुंदर दिन में आप सबों का इस चैनल पर यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है क्योंकि उसका ध्यान लगातार हमारी ओर है। हालेलुया। प्रियो पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम यहोवा राफा के विषय में सीख सके, उसकी चंगाई को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सके। और बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई है जहां पर मुझे लोगों ने कहा है कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत चंगाइयों को दिया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है वह लगातार आपके जीवन में बनी रहती है, तब तक जब तक आप शैतान को अपने जीवन में अंदर आने का मौका न दे। पहली बात। और दूसरी बात, जब तक आप आपके बाड़े को तोड़कर बाहर न जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। यहोवा राफा का जो अध्ययन हम लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इस अध्ययन को सुनते और समझते समझते परमेश्वर ने उनके जीवन के कई क्षेत्रों में उन्हें चंगाई दे दी है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखे, चंगाई उसी के जीवन में आती है जो चंगाई चाहते हैं। हालेलुया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी पर चंगाई चाहता है, परंतु अपनी बीमारी में रह रहकर हमारा माइंडसेट जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि हमको अब लगने लगता है एक समय के बाद कि नहीं, मेरे साथ चंगाई हो ही नहीं सकती, प्रभु मेरे साथ चमत्कार कर ही नहीं सकता। और आपकी जो सोच है वो नकारात्मक होती चली जाती है। आप वर्षों से वचन सुन रहे हैं, वर्षों से आराधना कर रहे हैं, वर्षों से प्रार्थना और धन्यवाद दे रहे हैं, फिर भी चंगाई आपके जीवन में नहीं काम कर रही है। उसके लिए हम अक्सर प्रभु को दोष देते हैं, परंतु आज मुझे और आपको अपने आप को परखने की जरूरत है। हालेलुया। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों ने मुझे फोन कॉल्स करके और लिख करके ये बताया है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई दी है। हालेलुया। प्रियो, मेरा यहाँ बैठकर आपको वचन बांटने का यही अर्थ है कि परमेश्वर की वाणी को मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीष दे सके। हालेलुया। आज हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। एक नया नाम परमेश्वर का। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के अलग अलग नामों का अध्ययन कर रहे हैं और फिर एक नए नाम को लेकर हम परमेश्वर के नाम तो परमेश्वर का पुराना है, पर अध्ययन हम अभी करने वाले हैं उस नाम को। आप सब उस नाम के बारे में जानते हैं। उस नाम की इस पृथ्वी पर के धर्मी और अधर्मी सबको सबसे अधिक जरूरत है। आमीन। ऐसे पवित्र परमेश्वर के एक नाम का विषय आज हम लेकर अध्ययन शुरू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले प्रियो कि हम आज के इस अध्ययन में बढ़े और प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र खोलकर आज का पढ़ने का जो मनन के लिए हमने विषय चुना है वो पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसके 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसके 2, 3 और 4। और मेरा विश्वास है ये वचन आप सबों को बहुत फैमिलियर होंगे, आपने बहुत बार पढ़े होंगे। अद्भुत वचन है जो प्रभु ने आज मुझे सब सुबह अध्ययन के समय में दिए हैं। और आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ आपके साथ है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसके 2, 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है बहुत सारे लोग आज इस पृथ्वी पर ऐसे पाए जाते हैं जो मुझे और आपको पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। और आप अगर ये कहेंगे कि ऐसा कोई पृथ्वी पर नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करता, तो ये बात आप अपने आप से पूछिएगा। हालेलुया। कोई ना कोई है जो हमें इस पृथ्वी पर पसंद नहीं करता है। किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी ओहदे का हो सकता है, वो हमें पसंद नहीं करता है। और वचन कहता है ऐसे बहुत से हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि मेरा बचाव या आपका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। ये वो कहते हैं जो आपके विरोधी है। हालेलुया। परंतु आपको वो जो कहते हैं उसको नहीं मानना है। आपको क्या अंगीकार करना है? भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा वचन आपको अंगीकार करना है, जो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को
ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको सकारात्मक ही अंगीकार करना है प्रियो, आपको निराशा और उदासी में होकर अंगीकार नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि लोग आपके विरोध में क्या बड़बड़ाते हैं, क्या बुदबुदाते हैं, क्या कहते हैं, क्यों आपके प्राण के खोजी है, उस बातों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आप अंगीकार करना आरंभ करें कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरे ढाल है और तू मेरे महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। जब आप उससे कहेंगे कि तू तो मेरे चारों ओर मेरे ढाल है मेरे परमेश्वर, विश्वास करे परमेश्वर जिसने जैसे यरूशलेम को चारों ओर से पहाड़ों से घेर कर रखा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी सुरक्षा करेगा, और जो आपके प्राण के खोजी है, आपके विरोधी है, वो उल्टे पांव वहां से भाग जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन आनंद और उत्साह से भरने वाला वचन है। कभी भी निराश मत होइए। जब कभी भी आप निराशा और उदासी में जाते हैं, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कीजिए, उसको पढ़िए, और मैं आपको गारंटी देता हूं सटीक समय में सटीक वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी। हालेलुया। कई लोग हैं जो पवित्र शास्त्र खोलते भी नहीं है, उनको लगता है हमने दादा का वचन सुन लिया, हमने 2 गाने घर में लगा लिए तो हमारी आराधना और प्रार्थना हो गई। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा कि आप अपना कितना समय परमेश्वर के वचन में बिताते हो। यूट्यूब और वो सब छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, आपका वैयक्तिक समय, आपका पर्सनल बाइबल स्टडी क्या आप करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष और ज्ञान दे। प्रियो, आज हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, जब इस नए नाम की ओर तू हमें लेकर जा रहा है, इसे समझने और बूझने के लिए लगने वाली बुद्धि तू हमें प्रदान कर। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान अधिपति है, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं राजा, बीते दिनों में तूने हमें तेरे नाम के विषय में बताया और हमें इस बात को विश्वास दिलाया कि चंगा करने वाला इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग में और कोई नहीं परंतु केवल तेरा नाम है, जो तू यहोवा राफा रखा है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, तूने अपने पीठ पर हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम अपनी शरीर की चंगाई को लेकर चले। तूने हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में चंगाई से भर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज के इस नए विषय के लिए, इसे समझने बूझने के लिए लगने वाली शक्ति, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमें तैयार कर। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को लीजिए। हम अपना सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांकते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और आज जिस विषय को परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो हमारा नया नाम है, नाम पुराना है, हमारा अध्ययन नया है, और आज जो हमने मनन के लिए परमेश्वर के नाम को चुना है वो है यहोवा शालोम। आमीन। यहोवा शालोम के विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। हम सब जानते हैं यहोवा शालोम मीन्स द लॉर्ड ऑफ पीस। यहोवा शालोम अर्थात शांति का परमेश्वर। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आज हमें इस नाम की बहुत ही गहराई में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। और प्रियो, आज सारे संसार में हम जानते हैं कि बहुत कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, पैसा बहुत है लोगों के पास, बहुत सारा धन है, प्रॉपर्टीज है, जमीन जायदाद है, बहुत सारी चीजें हैं, पर एक चीज संसार आज भी ढूंढ रहा है और वो है शांति। हालेलुया। आप किसी भी धर्म में, किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रदेश में जाइए, जब आप लोगों से बातें करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि लोग आज भी शांति को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अन्य जातियों से चुना और हमें उसका लेपालक होने का अधिकार दिया ताकि हम उससे उस शांति को प्राप्त कर सके जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है। हालेलुया। एक समय ऐसा था जब हम भी दर दर भटक रहे थे, हमारे पास सब कुछ था पर उससे हम शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। परंतु यहोवा परमेश्वर का हम लाखों लाख धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें चुना और हमें अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया और अपनी स्वर्ग की शांति को आपके और मेरे जीवन पर उंडेल दिया। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि ब्रदर, बोलने को बहुत आसान है
परंतु हमारे जीवन में कहाँ शांति है? हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर बीमारी है, हमारे ऊपर ये है वो है, दुनिया भर के आप मुझे एक्सक्यूजेस देंगे। मैं आपको बताऊं, शांति परमेश्वर ने आपको दे दी है। आमीन। उसका आनंद उठाना ये आपका काम है, परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने जिस दिन आपने उद्धार पाया ना, सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सारी शत्रु की ताकतों को परमेश्वर ने आपको दे दिया है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अधोलोक में जब यीशु नासरी तीसरे दिन जीवित उठाए गए तो अधोलोक की कुंजियों को लेकर वो पिता के दाहिनी ओर बैठे, ऐसा वचन कहता है। और परमेश्वर पिता ने उन्हें शिरोमणि ठहराकर वापस उन अधोलोक की कुंजियों के साथ कलीसिया को सौंप दिया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। सो जो अधोलोक की कुंजियां थी ना, वो जो चाबियों का गुच्छा था ना, उस गुच्छे में, उस चाबियों के पंच में एक चाबी जो थी वो शांति के नाम की चाबी थी। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने पहले ही स्वर्ग की शांति आप पर उंडेल दी है। अब उसको अपने जीवन में उसका लाभ उठाना ये आपका काम है, परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। आमीन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि इस शांति को सारा संसार ढूंढ रहा है ना। कोई नशे में शांति को ढूंढ रहा है, कोई पर्वतों पर जाकर एक पांव पर खड़े होकर घंटों और दिनों और महीनों और सालों तक तपस्या कर रहे हैं कि हमें शांति प्राप्त हो। कोई परिवार में शांति को ढूंढ रहा है, कोई अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन के द्वारा शांति को ढूंढ रहा है। अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्वर्ग की शांति से धर्मियों को भर रखा है। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सारी बातें जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये हम वचन के द्वारा ही देखेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया है, हम जो भी अध्ययन करेंगे, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, ये सब हम वचन के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। और इस विशेष अध्ययन के लिए, यहोवा शालोम के लिए या शांति के परमेश्वर का अध्ययन करने के लिए, हम उसी अध्ययन को करेंगे जहां पर पहली बार यहोवा शालोम नाम आया है। अगर आप मेरे सामने होते, अगर ये संडे सर्विस होता, कलीसिया होती, तो मैं आपको जरूर पूछता, या जूम में भी होता तो मैं आपको जरूर पूछता कि बताइए शालोम नाम पहली बार कहां पर लिखा हुआ है। आप में से बहुतेरों को मालूम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमने वही पाठ मनन के लिए लिया है। आप जानते हैं, जब हमने यहोवा राफा के विषय में सीखा तो हमने यहोवा राफा नाम जहां पर था उसका अध्ययन किया। जब हमने यहोवा जायरा के बारे में सीखा, यहोवा यीरे के बारे में सीखा, यहोवा निस्सी के बारे में सीखा, सबा के बारे में सीखा, तो हर स्थान को हमने वो जहाँ पर वो वचन लिखा है उसी का अध्ययन किया है। मैं आज हम यहोवा शालोम के विषय में अपने अध्ययन को शुरू कर रहे हैं प्रियो। और सबसे पहले यहोवा शालोम, ये जो शब्द आया है, इसके लिए हम अध्ययन के लिए आज निकालेंगे न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय हम सब खोलेंगे। न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय। और मैं चाहता हूं हमारा जो मनन का विषय रहेगा वो न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसके 1 से लेके 24 वचनों को हम अध्ययन करने वाले हैं। आमीन। तो हम लोग जल्दी जल्दी अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, उसमें न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका पहला वचन हम निकालेंगे और हम सब मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे। अब हम सब जानते हैं प्रियो, ये इसकी जो बैक स्टोरी है या इसकी जो पार्श्वभूमि है, ये हम सब जानते हैं कि उस समय में इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर को कुछ न्यायियों को, अर्थात जिनको हम जजेस, इंग्लिश में हम बोलते हैं जजेस, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 1, परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि वो लोगों के ऊपर न्याय कर सके। हालेलुया। परंतु न्यायियों की किताब हमें क्या सिखाती है कि जब जब इजरायली लोग पाप करने में बढ़ते चले जाते थे, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजराइल पाप में पड़े, तो वो परमेश्वर क्या करते थे, उनके ऊपर एक न्यायी को सौंप देते थे। और जो भी गड़बड़ वहां पर होती थी, वो न्यायी क्या करता था, वो उन लोगों का न्याय करता था। उसके हिसाब से इजरायली लोग चलते थे। पर जैसा ही वो न्यायी मर जाता था, ये लोग वापस पाप में बढ़ते थे, फिर दूसरा न्याय नियुक्त करना पड़ता था। आमीन। सो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, ये हम न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 1 से 24 वचनों का अध्ययन करने वाले। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय है, वो एक शूरवीर के बारे में हमको बताता है जिसका नाम है गिडियन। हिंदी में उसको गिदोन कहा जाता है ना। हम गिदोन के विषय में अध्ययन करने वाले हैं और मैं चाहता हूं आप इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुनना, ताकि जब तक हम इस अध्ययन को समाप्त करें, मे द पीस ऑफ द लॉर्ड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आमीन।
मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन का रोज का भाग बनने पाए। हालेलुया। प्रियो, जब मन शांत होता है, जब हृदय शांत होता है, तो तूफान कितना भी बड़ा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक्साइट हो जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे। तो जब इंसान पैनिक होता है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देता है। हालेलुया। इसीलिए हम में से हर एक को आज शांति की जरूरत है। प्रियो, आज हम मनन के लिए पढ़ेंगे न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका पहला वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे। तब इजरायली लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। हालेलुया। ये 7 वर्ष को जरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। हम सब जानते हैं 7 नंबर जो है वो बिब्लिकल नंबर है, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स बताते हैं। बहुत सालों से हम इस विषय में जानते हैं, और मेरे ख्याल से आप भी जानते ही होंगे इस विषय में। वचन यहाँ कहता है, तब इजरायली लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। आमीन। प्रियो, प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। मैंने आपसे कहा कि न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय जो है वो गिडियन के विषय में हमें बताता है, गिदौन के विषय में हमें बताता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने अध्ययन में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये जो न्यायी परमेश्वर अपॉइंट करता था ना अलग अलग न्यायियों को इजरायलियों के ऊपर, ताकि ये बुराई न करे और ये परमेश्वर के वचनों पर चले, उसकी व्यवस्था पर चले, तो ये जो अलग अलग न्यायियों को परमेश्वर ने अपॉइंट किया था इस जजेस की किताब में, उसमें गिदौन जो था वो 5वें नंबर पर नियुक्त किया गया था। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि गिदौन कितने नंबर, क्योंकि क्या है, कई बार हम लोगों को बड़े बड़े स्कॉलर्स के सामने जब हम जाते हैं तो वो हमें जांचते हैं, कई बार परखते हैं कि इनका कितना अध्ययन। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर एक बात पता रहे, मुझे भी बहुत सी बातें पता नहीं है ना। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि मैं 2004 से प्रभु में हूँ। 2004 में मेरा बपतिस्मा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जिस रीति से प्रार्थना करना उसके चेलों को सिखाया है, हमारे पिता तू जो आसमान में है, ये प्रार्थना मुझे 2015-16 में बाय हार्ट मैंने की। तब तक मैं प्रार्थना ये बोलता भी नहीं था और मुझे आती भी नहीं थी। हालेलुया। सो जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज हर बार समझे। आमीन। हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर अपने हिसाब से बात करता है, परमेश्वर आपके और मेरे हिसाब से बात नहीं करता है। आमीन। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि गिदौन जो था वो 5वें नंबर पर है ना, यहाँ पर नियुक्त किया गया था एक न्यायी बोल के, कि वो इजरायली लोगों का न्याय कर सके। आमीन। हमने पहले वचन में पढ़ा है कि इजरायली लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। हालेलुया। 7 वर्ष तक गुलामी में। आप जानते हैं ये लोग इस समय किस स्थान पर थे? ये लोग, हमने पिछले अध्ययन में देखा, यहोवा राफा, यहोवा जायरा, अलग अलग हमने जो नामों को दिया, अध्ययन किया, उसमें हमने सीखा कि 400 वर्ष इजराइल की गुलामी से निकलकर ये लोग आगे गए। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये कनान देश की ओर, वाचा के देश की ओर जा रहे थे, जिसका वायदा परमेश्वर ने इजराइलियों के पुरखों से किया था, अब्राहम से किया था। हालेलुया। और ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ये अब उस स्थान पे है इस न्यायियों की किताब में जो वाचा का देश कहलाता है। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार इनको पहुंचा दिया। पण मराठीमध्ये काय म्हणतात की या लोकांना लई माज चढला होता है ना, हे लोग लई माजले होते है ना। इनके अंदर बहुत सारा घमंड आ गया था कि हम वाचा के देश में पहुंच गए। सब परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार इनके जीवन में किया था। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनके जीवन में वो सारी बातें की जिसका वायदा परमेश्वर ने इनके पुरखों से किया था। और ये न्यायियों की पुस्तक में जो हमने पहला वचन पढ़ा, तब इजरायली लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। हालेलुया। प्रियो, ये वो स्थान है जहां पर ये परमेश्वर के वायदे के अनुसार पहुंच गए हैं। ये कनान देश में थे, ये वाचा के देश में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इनमें इतना घमंड बढ़ गया था, इनमें इतना पाप बढ़ गया था वहां जाने के बाद कि परमेश्वर ने के विरोध में इन्होंने बुरे काम किए। परमेश्वर को छोड़कर अलग देवी देवताओं की उपासना की, बहुत सारे पाप किए जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में थे। और इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वर्ष में
एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं, पूरे 7 वर्ष तक उनकी गुलामी में रखा। 7 ईयर्स, 400 वर्ष की गुलामी, बहुत कठिन प्रवास वाचा के देश की। और हम सब जानते हैं लाल समुद्र आया, ये वो दुनिया भर के हमने पिछले अध्ययन में देखा कि कैसे मरुस्थल से होकर, जंगलों से होकर, शूर नामक जंगल से कैसे वो गुजरे। और बहुत सारी बातों का अभी मेरा विश्वास है कि आप कनेक्ट हुए हैं उन सारे वचनों के द्वारा। इतनी परिस्थितियों को क्रॉस करते करते प्रभु सामर्थ देता गया, मन्ना देता गया, सहायता मदद वायदे के अनुसार करता गया, और आखिरकार परमेश्वर ने इन्हें उनको वाचा के देश में पहुंचाया। लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। हालेलुया। आज मुझे और आपको सुधरने की जरूरत है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, अपने मार्गों को सरल कर ले। प्रियो, परमेश्वर आपको आज चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर मिद्यानियों की गुलामी में फिर से 7 वर्ष तक रहे। हालेलुया। और इस वचन के अनुसार जहां मिद्यानियों को यहोवा ने इजरायली लोगों के वश में रखना था, बिकॉज देखिए वाचा के देश में इजरायली लोग गए, अर्थात वाचा के देश में उनको क्या करना था, रूल ओवर करना था, अधिकार जमाना था। पर क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें 7 वर्ष वापस से मिद्यानियों की गुलामी में रख दिया। एक्चुअल स्टोरी क्या होनी चाहिए थी कि वाचा के देश में इजरायली पहुंचे तो इजरायलियों ने मिद्यानियों पर अधिकार करने की जरूरत थी, क्योंकि ये वाचा की भूमि थी, यहाँ की जमीन के लिए, यहाँ की बातों के लिए परमेश्वर ने इन लोगों से वायदा किया था, इजरायलियों से। सो इनको अधिकार जमाना था, परंतु ये वहां जाकर अपने खाने पीने अय्याशी में इतने व्यस्त हो गए, इतने पाप में लग गए कि परमेश्वर ने इनके शत्रु को उभारा ताकि वो मिद्यानी लोग इजरायली लोगों पर 7 वर्षों तक राज्य करे। हालेलुया। प्रियो, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इजराइट्स रिबेलियसनेस वाज एनस्लेवमेंट। हालेलुया। और ये जो मैंने इंग्लिश में अभी आपसे कहा है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इजराइट्स रिबेलियसनेस वाज एनस्लेवमेंट, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर की वाचा के विरुद्ध विद्रोह किया था, रिबेल किया था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें वापस से गुलामी में डाल दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। कभी भी परमेश्वर के वाचा के विरोध में जाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा मुझे और आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी प्रियो कि वाचा के देश में जाकर ये गुलामी करे। परमेश्वर की इच्छा थी कि 400 वर्ष की गुलामी से मैंने जो इनको छुड़ाया है, इनको आज़ादी दी है, ये वाचा के देश में जाकर अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले, ये परमेश्वर की योजना थी। परंतु इनके पाप के कारण, इनके घमंड के कारण, इनके परमेश्वर की व्यवस्था के विद्रोह के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इनके शत्रु को उभारा कि वापस उन्हें सीधा करने के लिए वो उनके ऊपर 7 वर्ष तक गुलामी में उनको बनाए रखे। और ये मिद्यानी लोग इजराइलियों के ऊपर 7 वर्ष तक लगातार राज्य करते रहे। हालेलुया। प्रियो, पहला पॉइंट, न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन, ये हमें सचेत करता है कि तुम वाचा की भूमि में तो आज हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से फिर भी बाहर हो। आमीन। आज इजरायली न्यायियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके पहले वचन के अनुसार आज इजरायली वाचा की भूमि में तो पहुंच गए हैं। प्रभु ने जो वायदा किया, परमेश्वर ने अपना वायदा पूर्ण किया, लेकिन वाचा की भूमि में होने के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। हालेलुया। क्योंकि वाचा की भूमि में जाने के बाद परमेश्वर की इच्छा थी कि वे उस भूमि का आनंद उठाए, परंतु यहाँ तो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों की गुलामी में 7 वर्ष के लिए रख दिया, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हालेलुया। सो आज आप भी वाचा की भूमि में तो हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से बाहर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु ने जो वायदा आपके लिए किया है, उस वायदे के स्थान पर तो परमेश्वर ने आपको पहुंचा दिया है, पर आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपका उद्धार नहीं हो रहा है, आपके जीवन की बातें बदल नहीं रही है, क्योंकि आपने परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया है। हालेलुया।
प्रियो, हमको आज संभलने की ज़रूरत है, सतर्क और सचेत होने की ज़रूरत है। आज मैं और आप परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग हैं। आज मैं और आप परमेश्वर की वाचा के लोग हैं, जिसने परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त होकर वाचा में हम बंधे हुए हैं। आज आप उस भूमि में हो सकते हो, आज आप उस स्थान पर हो सकते हो जहां पर प्रभु से आपने प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर, मुझे गवर्नमेंट के इस सेक्टर में मुझे जॉब चाहिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस करूं और मैं बिजनेस इस क्षेत्र में करूं। प्रभु आपको उस क्षेत्र में अपने वायदे के अनुसार लेकर तो आया है, परंतु आपकी तरक्की रुकी हुई है। हालेलुया, क्योंकि आपने विद्रोह किया है और आपने अपने शत्रुओं के लिए द्वारों को खोला है कि वह आपके ऊपर कई वर्षों तक आपके ऊपर आपको गुलामी में रखकर वो आपके ऊपर अधिकार जमा सके। हालेलुया प्रियो, हमको सचेत रहने की जरूरत है। आमीन। अपने आप से ये प्रश्न पूछिएगा कि आज आप जिस स्थान पर है, क्या वहां पर आशीष है क्या? और अगर नहीं है तो उसका कारण परमेश्वर या शैतान नहीं, उसका कारण आप स्वयं हैं। हालेलुया। सो अपने मार्ग को सुधारने की जरूरत है, सटीक मार्ग पे अब चलने की जरूरत है। आमीन। मेरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कई बार परमेश्वर का वचन, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन, ए पॉइंट आप लिख सकते हैं, हमें सचेत करता है कि तुम वाचा की भूमि में तो उपस्थित हो सकते हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है आप आनंद मनाएं, पर यहाँ पर इजराइली आनंद मनाने के बजाय गुलामी में गुलाम बनकर जीवन को बिता रहे थे। हालेलुया। पॉइंट बी, आप उस स्थान पर तो हो सकते हो जहां आपको होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छाएं आपके लिए है, परमेश्वर के जो आशीष आपके लिए है, आप उससे वंचित रह जाते हो। आमीन। वाचा की भूमि में इसलिए भेजा गया था क्योंकि वह दूध और मधु की धाराएं बहती थी, ऐसा वचन कहता है। और उन दूध और मधु की धाराओं का आनंद लेने के लिए इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार कनान देश में भेजा था। लेकिन वचन कहता है आप उस स्थान पर तो पहुंच गए हो जहां पर आपको पहुंचना चाहिए, पर अभी भी आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हो। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, आज जो हमने अध्ययन शुरू किया है, मैं चाहता हूँ इसके पूरे सीरीज को आप सुने, इन पूरी शिक्षाओं को आप सुने, और मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर शालोम बन के आपके जीवन में उतर आएगा। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे सौंपते हैं। प्रभु, आज एक नए नाम के साथ तू हमारे जीवन में फिर एक बार उतर आया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस अशांति के समय में, इस तनावपूर्ण परिस्थिति में प्रभु, इस महामारी के भयंकर समय में प्रभु, हम चाहते हैं तू शालोम बनकर हमारे जीवन में कार्य करे। राजा, हमारे मनों में इस समय हजारों बातें चल रही है प्रभु, हम चाहते हैं तो उसके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। टेक कंप्लीट कंट्रोल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस लॉर्ड। प्रभु जी, हम इस समय अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। आज का मन्ना जो तूने हमें दिया उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते हैं कल एक बार फिर प्रभु जी जब हम मुलाकात करेंगे, तू नई बातों को लेकर हमारे जीवन में प्रकट करता बनकर आएगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। आज के मन्ने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। आमीन। आज आपको जरूरत है कि हम अपने आप को, और मुझे जरूरत है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं। केवल आपके ही जीवन में परमेश्वर ज्योति नहीं लाएगा, लेकिन आप जिस हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके भी मुंह को काले होने से बचाए रखेगा। ऐसा मेरा आपसे परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको आज ये वायदा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। प्रियो, ऐसा सुनने में आया है कि वापस से महाराष्ट्र स्टेट में लॉकडाउन और 15 दिनों के लिए बढ़ने पर है, 31 मई तक लॉकडाउन होने पर है। प्रभु का धन्यवाद दे, परमेश्वर और बहुत सारा समय मुझे और आपको दे रहा है कि हम उसके साथ संगति कर सके और हम उसकी बातों पर ध्यान दे सके, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को पढ़ते हैं, और जब परमेश्वर हमें उसको पढ़ते हुए देखता है तब वो हमसे वचन के द्वारा ही बात करता है। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। इन दिनों में हमारे चरवाहों पर शैतान भयंकर रीति से अटैक कर रहा है। हम देख रहे हैं बहुत सारे चरवाहे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं। लेकिन प्रियो, हमको अपने चरवाहों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इस बात को समझ चुका है, अगर भेड़ों पर अगर वो वार करेगा तो चरवाहा भेड़ों को फिर इकट्ठा कर लेगा, लेकिन अगर चरवाहा ही खत्म हो जाएगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। आमीन। इसलिए बिना भूले अपने चरवाहों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और जितनी प्रार्थना की विनतियां आपके पास आती है जरूर उनके लिए थोड़ा समय निकाल कर प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।